मोस्ट वेलकम। आइए, कल हम लोग जो नरेशन शुरू किए थे उस पर क्या क्या चेंजिंग होता है इस पर मैंने आपको बताया था। आज उस पर मैं एक्सरसाइज करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको चेंज करें। यदि आप पढ़ के आए होंगे तो निश्चित है आपको बहुत ही आनंद आएगा। आइए देखें, पहले मैंने कहा था 5 चेंजेस रिपोर्टिंग वर्ब, तो एसर्टिव सेंटेंस है, सारे सेंटेंस एसर्टिव मैंने लिया है। तो मैंने कहा था कि इस रिपोर्टेड क्लच के अनुसार वर्ब चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये सारे एसर्टिव हैं, तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है। यदि से का फॉर्म सिंगल है, अकेले है, कोई बात नहीं, उसके साथ टू लग गया तो टेल का फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं सैड, तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रहेगा। दूसरा चेंजिंग क्या था, यहाँ पर आ जाएगा दैट, ए आप कर लीजिए। अब हम इसमें चलते हैं। मैंने कहा था यदि यह प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड क्लच का टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन यदि यह पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज हो जाएगा, ये मैंने कहा था। लेकिन आप देखें, वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी पापी हैं, तो ये तो एक दिन की बात नहीं है, तीनों कालों में सत्य रहने वाली बात है। किसी संत महात्मा ने, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि संत महात्माओं की कही हुई बात, महान व्यक्तियों की कही हुई बात, ऐसी जो बातें होती हैं एक प्रकार की प्रोवर्ब होती हैं, कहावतें होती हैं, प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, तो इसमें चेंजिंग नहीं होती है। दूसरा, यहाँ पर जो वी प्रोनाउन बदलने की बात है तो फर्स्ट पर्सन आप कहेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन नहीं, यहाँ जो वी है किसी निश्चित व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, हम हमारे आपके सबके लिए है, इसलिए वी भी यहाँ चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस दैट लगा करके आप इसे लिख देंगे। जीसस क्राइस्ट सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स, यही रहेगा। नेक्स्ट देखें, द कैप्टन सेड इफ द रैनी, पहली बात तो सेड के बाद टू नहीं लगा है तो जैसे वैसे रह जाएगा, कुछ नहीं। पहले जो भी है 5 चीजें हम ढूंढेंगे और उसी के अनुसार हमारा समय बच जाएगा। अब आगे आ रहा है कंडीशनल, इफ द रेन ड्रॉप्स स्टॉप्स द मैच विल बी प्लेड, खेला जाएगा। ये भी कंडीशनल में केवल एक ही है, सपोजिशनल, इमेजिनरी, जिसमें चेंजिंग नहीं होती है। अदरवाइज हर जगह चेंज, जैसे चेंज होता है वैसे होता है, आप इसको चेंज कर लेंगे। एक बात, अभी तो इफ वाला आया नहीं है, इंट्रोगेटिव में आ जाएगा, तो वहां पर तभी संदेह आपको होगा नहीं। तो चलिए, इफ द, अब यहां पर सैड लगा है और यहाँ स्टॉप्स प्रेजेंट है। मैं कल लिखाया हूं, चार्ट बनाया हूं कि यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस इस प्रकार का है तो क्या हो जाएगा, स्टॉप। ये क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो के लिए कामा लगता ही है, विल का क्या हो जाएगा, वुड। बस आपका सब देखे, कहीं आपने कुछ नहीं किया, कितना आसान है। केवल सुनने में बहुत कठिन है कि नरेशन बहुत कठिन होता है, ऐसा बेटा कुछ नहीं है, कहीं कोई कठिनाई नहीं। देखे कितना आसानी से हो रहा है, कहीं कुछ नहीं बदलना है आपको। प्रोनाउन आएगा तो बदल लूंगा, कोई ऐसा टाइम आएगा तो बदल लूंगा, कोई प्लेस इंडिकेटिंग आएगा तो बदल लूंगा, नहीं है कोई बात नहीं है। आइए, माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी हमेशा सत्य रहने वाली बात है। कुछ नहीं करूंगा, यहां पर लगा दूंगा दैट, और जैसे है वैसे ही रह जाएगा। यहाँ आइए, द चाइल्ड इज क्राइंग, ये कहीं प्रोनाउन तो आया नहीं, प्रोनाउन बदलना नहीं है, ये सेड है। यदि यहाँ सैड होता तब फिर सोचते वर्ब चेंज करने को, लेकिन यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसका टेंस भी चेंज नहीं होता। तो जब ये प्रेजेंट में चेंज, तो इसका वर्ब भी नहीं चेंज हुआ और प्रोनाउन तो इसमें है ही नहीं है, बस केवल कामा की जगह हम लगा देंगे दैट। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में निश्चित रूप से आएगा, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको इजी होता जाएगा और आगे के लिए बहुत इजी होता जाएगा। बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप ध्यान से उसको वीडियो देखें, ध्यान से समझें, और जो भी परेशानी है आप कमेंट में लिखें। आइए,
यहाँ भी सेट के बाद हर प्रकार के मैं सेंटेंस लिया हूं जिससे आप अच्छी तरह से सीख जाए। तो सेट यहाँ भी नहीं कुछ है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यहाँ भी हमेशा के लिए है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, हम अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करें, हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, उनका सम्मान करें। ये तो हमेशा ही कहा जाता है, तीनों कालों में सत्य रहने वाली बात है। तो यहाँ भी चेंज नहीं होगा, जैसे है बस यहाँ दैट लग जाएगा और जैसे है वैसे रह जाएगा। आइए, लेकिन यही मस्ट, एक यहाँ पर मस्ट है, नैतिकता का बोध करा रहा है, लेकिन यहाँ मस्ट किसी कार्य को समाप्त करने की बात कर रहा है। ड्यूरिंग द पीरियड, इसका मतलब उस कार्य, उस जो पीरियड है अवधि में समाप्त कर लेना चाहिए। अब यहाँ कोई फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड नहीं है। जब फ्यूचर इंडिकेटिंग नहीं वर्ड नहीं है तो हम इस मस्ट को हैड टू में चेंज कर देंगे। बस यू और यो दो प्रोनाउन आए हुए हैं, इनको चेंज कर दीजिए। तो यू को हम किसके अनुसार, इसके अनुसार चेंज करेंगे, ऐसी के अनुसार योर कर लेंगे। तो अस लगा है, अस वी का ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो यहां इनका अब इसके अनुसार आएंगे तो क्या हो जाएगा, वी। क्या हो जाएगा, वी। इसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है, वी। और वी के अनुसार योर वर्क यानी आवर वर्क, बस। और बेटा कुछ भी नहीं समाप्त होगा। यहां हैड केवल रहता तो ये फिनिश्ड हो जाता, लेकिन टू लग गया तो टू के साथ तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते ही हैं। ओके, ये भी हो गया बेटा। द टीचर सेड, कुछ नहीं, बस यहां दैट लगा लीजिए, लगा दिया। यू को चेंज करिए तो यहां प्रोनाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तब क्या करूं, अपने पास से चाहे आप इसको थर्ड पर्सन में चेंज कर लीजिए, या अब यह है तो आप इसके अनुसार अपने अनुसार या तो फर्स्ट पर्सन में कर दीजिए या थर्ड पर्सन में कर दीजिए, और जैसा करिए यहां ब्रैकेट में आप लिख दीजिए। किसको लिखेंगे, चलिए भाई, द टीचर सेड टू अस, ऐसा कर लें हम, अपने मन में अपने दिमाग में रख लें। ये ब्रैकेट में रहेगा, ये यहां क्लियर नहीं है, इसलिए तो जैसे वैसे रहेगा। यू को हम चेंज करेंगे इसके अनुसार तो अस के अनुसार करेंगे तो वी कर देंगे। चलो यहां राम में कर दिया तब क्या हो जाएगा, ही हो गया। यहां में हिम कर दिया तब क्या हो जाएगा, यहां पर ही हो जाएगा। ओ सारी यहां तो यहां ओकेटिव केस, एक मिनट बेटे, सॉरी ओकेटिव केस दिया बेटा। आइए, अब जब इसी नाते तो मैं इसको लिया था। आइए, जब ओकेटिव केस दिया, ओकेटिव मतलब संबोधन, एड्रेस करना, यदि आपके सेंटेंस में ओकेटिव केस है तो आप इसे इसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब हो जाएगा सैड टू मोहन। ओकेटिव को केस को आप इनका ऑब्जेक्ट बना दीजिए, अब हो जाएगा सैड टू मोहन। आप लिखेंगे इसे, अब सैड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो गया। अब हो गया द टीचर टोल्ड मोहन। अब जैसे चेंज करना आप चेंज कर लीजिए। अब यू को चेंज करूंगा मैं मोहन के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही, ऑलवेज। और एक पास्ट टेंस है तो कम का क्या हो जाएगा, केम, बस वर्क समाप्त, फुल स्टॉप। कहीं भी जो भी आप कर रहे हो बेटा, एक कामा भी हटेगा, सब कुछ हटेगा और केवल क्या रह जाएगा, फुल स्टॉप, हर जगह फुल स्टॉप। यही तो मैं पहले कहा कि नरेशन में एक ही पंक्चुएशन मार्क है, कौन सा, फुल स्टॉप। आइए, ही सेड टू देम यू प्लेड वेल। आइए भाई, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। यू को किसके अनुसार, देम के अनुसार, तो इसका देम के कॉलम में जाइए तो नॉमिनेटिव केस में क्या आ जाएगा, दे। और प्लेड पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को क्या करता हूं, हैड लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां हो जाएगा हैड प्लेड, और सब कुछ वैसे फुल स्टॉप, कमा हट जाएगा। ओके, समझ बात आए तो बेटा कमेंट में जरूर हमको बताएं आप लोग कि अब कैसा लग रहा है आप लोगों को। आइए, द जेलर सेड द प्रिजनर डायड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जहां भी लिखा हूं मैं आपको चार्ट बना दे दिया हूं,
यदि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डाई का डाइड भी, डाइड जो है सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी कुछ नहीं करूंगा, बस यहाँ हैड लगा दिया। द प्रिजनर हैड डाइड इन द नाइट, बस, और फुल स्टॉप लग गया। ओके, आइए, ही सेड टू अस, चलो भाई सेड टू को किसमें चेंज करूंगा, टोल्ड अस। और यू को अस के अनुसार क्या हो जाएगा, वी। हैड को हैड, बस सब कुछ वही, और यहां फुल स्टॉप। तो एक सेंटेंस और लीजिए कि आपको अच्छी तरह से आ जाए। आइए हम लोग इसको देखें। दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली, आई सेड, मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब ये आपका शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, और लास्ट में भी हो सकता है। लेकिन जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पहले ही लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, आई सेड, और फिर कामा जब क्या हो गया, दैट। अब यहां से शुरू करिए, दे थर्ड पर कुछ भी नहीं बदलेगा, केवल बदला क्या, यहाँ डिड लग गया और यहाँ फर्स्ट पर्सन लग गया, इनको चेंज कर दीजिए, बस हो गया। दे ऐसे ही रह गया, दे, और डिड लगा है तो हैड नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ट्रीटेड। मी को इसके अनुसार फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार चेंज करेंगे तो मी ही रह गया। दे हैड नॉट ट्रीटेड मी फेयरली, बस हो गया। ओके, आइए, आई विल हैव, यहां भी देखिए कहां, यहां आपका रिपोर्टिंग क्लच जो है बीच में आ गया, उसको पहले करिए, यानी हो गया माई टीचर सेड, माई टीचर सेड। अब यहां खत्म, क्या करूंगा, कामा की जगह दैट, माई टीचर सेड दैट। अब यह आगे, अब इसको शुरू कर दीजिए। आई को किसके अनुसार चेंज करूंगा, टीचर के अनुसार, ठीक। तो टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, न कि माई के अनुसार। माई तो इसका एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव टीचर का, वो बदलेगा टीचर के अनुसार, आई। ही और विल का क्या हो जाएगा, ही वुड हैव, he would have a papa tea, बिकॉज सब कुछ वैसे ही लिखिए। आई फिर क्या हो जाएगा, ही, एम का वाज, एम का क्या हो गया, वाज, ही वाज इंडिस्पोज्ड। ओके, बस जो 5 चीजें बताया हूं उन्हीं 5 चीजों को आप इसमें ढूंढिए, वो बस, उसके अलावा कहीं निगाह मत डालिए, इजी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखें, मैन इज मॉर्टल, ही सेड, उसने कहा। फिर देखिए यहाँ ही सेड लास्ट में लगा है, जब चेंज करेंगे तो आप पहले लिख देंगे ही सेड दैट, ये तो आ गया यहां तक। मैन इज मॉर्टल हमेशा सत्य रहने वाली बात है, मनुष्य नश्वर है, सही बात है, तो जैसे है वैसे ही आ गया, मैन इज मॉर्टल, आप ऐसे लिख दीजिए, मैन इज मॉर्टल। ओके, नेक्स्ट देखें, he said I shall leave for England next month, जैसे है वैसे ही, बस बचा क्या, आई को चेंज करिए, shall को चेंज करिए, और नेक्स्ट को चेंज करेंगे, और सब कुछ जैसे रहने दो यार। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया दैट, और आई को चेंज करेंगे ही के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही, और ही के अनुसार तो shall लगेगा नहीं, क्या लगेगा, विल, तो विल का हो गया वुड। अब कुछ भी नहीं, नेक्स्ट को द फॉलोइंग, बस द फॉलोइंग मंथ, जैसे सब मैं वैसे छोड़ दिया, जो चेंज करना बस मैं उनको पकड़ रहा हूं और चेंज करता जा रहा हूं। तो आज जो मैं बताया यह एसर्टिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया। अब इंट्रोगेटिव शुरू करूंगा और भी जो है, लेकिन अब इतना आप देख लेंगे तो आगे आपको बहुत इजी हो जाएगा। क्यों, इंट्रोगेटिव
या कोई भी उठाऊंगा, इंट्रोगेटिव, अपटेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कुछ भी आपको जो कुछ भी है टाइम प्लेस के संबंधित ये आप चेंज करना जान गए, प्रोनाउन चेंज करना जान गए। अब केवल जो भी आएगा रिपोर्टिंग वर्ब और कामा की जगह ही जो कुछ होगा वो होगा, और कहीं कोई नया चीज अब आपको नहीं सीखना है। कुछ भी जितना बता दिया गया उसी में अब केवल रिपोर्टिंग वर्ब और कामा की जगह क्या आएगा, छोटी मोटी चीजें हैं वो आसानी से आपको आ जाएंगी। तो मैं फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा आपको कि आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे मालूम नहीं होता है कि आपको क्या फील हो रहा है, मुझे क्या अपने में सुधार करना है। कि भाई हमारा काम है आपको अधिक से अधिक सिखाना। मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूं, यदि आपकी समझ में नहीं आए तो बेकार हो गया ना। बालू पर मैं वो मार रहा हूं, पानी पर मैं लाठी मार रहा हूं, कोई फायदा नहीं। आपकी जो समस्याएं हैं वो आप अपनी समस्याएं कमेंट में जरूर लिखें। कमेंट करते हैं मुझे भी अच्छा लगता है। और लाइक और शेयर, सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे और वीडियो तुरंत आप देखते रहें और आप इंप्रूव करते रहिए, दिन पर दिन इंप्रूव करते रहिए। आप बहुत कमजोर हो तो भी यदि आप लगन लगा लेंगे तो निश्चित एक दिन आएगा कि आप सुधर जाएंगे। इसी के साथ आज का लेसन यहीं मैं बंद करता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।